हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। और आप सभी का स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड मैं हूँ अभिनव एंड लेके आया हूँ आपके लिए एक नया पिका ऑप्शन रीडिंग। और इस रीडिंग पे हम लोग देखने वाले हैं। रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लिए क्या लिखा है वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। आपके लिए रीडिंग करेंगे, गाइडेंस देखेंगे, और जो भी मैसेजेस चैनल होते हैं, जो भी मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं वो मैं आपको डिलीवर करूँगा। और ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपने इंट्यूशन पे फोकस करते हुए एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखें। ओके, ग्रुप सिलेक्शन नहीं रखा है मैंने आज, तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें। एंड क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर रीडिंग है तो मैंने सोचा कि इंट्यूटिव रीडिंग होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ऑप्शन सिलेक्शन रखा है। आप जिस भी ऑप्शन की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अपना टाइम लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता हूँ आप भी वीडियो को पॉज कर ले। ओके, एंड वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से रीडिंग को देख सकते हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो है supremetarot111@gmail.com। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिल जाएगा। सो ईमेल के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल बेस्ट। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लिए क्या रिकॉर्डेड है, वो देखेंगे। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। सैक्रेड पावर रीडिंग। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, और मुझे लगता है ये कार्ड भी आना चाहता है कहीं ना कहीं। वी हैव वो सबसे पहले आया है कम्युनिटी का कार्ड। ओके, पाइल 1। जनरली क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ अपने फैमिली, अपने कल्चर से लेते हैं। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग को हम लोग के कल्चर से जोड़ के रखती है, फैमिली बैकग्राउंड से जोड़ के रखती है। काफ़ी कुछ होता है, स्टेटस से भी ये कुछ बहुत कुछ मैटर करता है।
बिहेवियरल पैटर्न, बात करने का तरीका, बहुत कुछ हम लोग को हमारे फैमिली से मिलता है, राइट। फैमिली से, सोसाइटी से, जो कम्युनिटी बन के रहते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के टफ टाइम पे भी रहते हैं। ऐसी कम्युनिटी की कॉन्सेप्ट थी एक टाइम पे, अभी बहुत कुछ बदला है, लेकिन उस चीज़ पे गौर ना करते हुए आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हैं कि आप एडप्टेड हैं, यू नो यू आर नॉट, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही अलग है आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके इर्द गिर्द के लोगों से आप बिल्कुल ही अलग हैं। आपकी थॉट्स, आपके धारणाएं, हो सकता है आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जिन लोगों के साथ में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उन लोगों के साथ मैच नहीं होती है। आपकी धारणाएं बहुत अलग है, आपकी कम्युनिटी से बहुत अलग है, या तो फिर आपकी फैमिली से बहुत अलग है, या फिर जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आप कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने आप में नोटिस कर पाते होंगे। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है पाइल 1, आप अपने घर पे सबसे अलग हैं। इसी के चलते हो सकता है कि कभी कभार थोड़ा बहुत कलेश हो जाता है इस चीज़ को लेके कि आप उन लोगों से मैच नहीं होते। आपकी जो थिंकिंग्स है, आपके जो थॉट्स है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस तरीके से एनालाइज करते हैं, वो बहुत ही अलग है। आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचना, आपका समझना और समझाना, ये बहुत अलग है लोगों से। ऐसा भी हो सकता है आई फील लाइक आप अपने घर पे भी, अपनी फैमिली में भी बहुत अलग फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरे जैसे पर्सन क्यों नहीं है। अब कभी ना कहीं आप थोड़ा बहुत अलोन भी फील करते हैं कभी कभार। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी रिकॉर्डेड है कि ये कुछ पर्पस है आपकी लाइफ का। आपको समझना है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है, वो सारे थॉट्स है, वो सारे न्यू थिंग्स है जो कि आपके फैमिली के किसी और मेंबर के अंदर नहीं है, तो फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर नहीं है, आपकी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। आप एक वो चिराग है जो चीज़ों को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले खुद के ऊपर काम करना है। और कम्युनिटी किस चीज़ से आप बिल्ड कर सकते हैं, ये कार्ड बता रहा है आपके अंदर जो लव है, जो केयर है और जो रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, तो उससे आप लोगों के साथ में अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आपके जैसे लोगों के साथ में, या फिर आप जिन भी लोगों के साथ में रहते हैं, आपकी जो कम्युनिटी है उसके साथ में। एंड देन वी हैव दिस मैसेज कि यू आर हेयर टू चेंज समथिंग। आप कुछ परिवर्तन लाने आए हैं। जैसे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तब बनते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब कोई कॉन्सिस्टेंटली कुछ बुरा कर रहा है या फिर कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ पे रूल्स लाना पड़ता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फिट करने होते हैं, तो वो होती है। और जब हम उन चीज़ों से आगे निकल गए हैं, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और तब भी हम उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो शायद वो फ़ायदेमंद नहीं है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप समझते हैं, तो इसी के चलते भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही है सही नहीं है, ये एक टाइम तक तो ठीक थी जब इसकी ज़रूरत थी, और अभी अगर नहीं है तो इसको हम लोग क्यों दोहराएं। सो ये क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है। और इसी के चलते कुछ चेंजेस आप अपने सोसाइटी में, अपने लाइफ में, या तो फिर लोगों के बीच में लाने आए हैं। ये आपका कहीं ना कहीं एक पर्पस भी है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है कि आप कुछ हट के करने आए हैं। पाइल 1, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है आपके लिए। एंड इसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले। आई नो आपको स्ट्रगल बहुत झेलनी पड़ी है, कम्युनिटी में अलग होना, फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत अलग चिंता रखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, आई नो। तो ये जो चीज़ है, ये आपको ये बताया जा रहा है कि आप कुछ चेंजेस लाने आए हैं। तो वो चेंजेस क्या है, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, और अपने आसपास के लोगों को और उनके जो रूल्स है, उनके जो थिंग्स है, उनके जो रेस्ट्रिक्शंस है, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। देन वी हैव एक्सप्लोरेशन। वाओ, पाइल 1, आई फील लाइक कि आप अपना रास्ता बना रहे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है
कि जैसे कि गौतम बुद्ध अपना एक रास्ता चुने थे उन्होंने, तो उनको बहुत लोगों ने फॉलो किया था, राइट। सो ऐसे ऐसी क्वालिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है कि आप अपना एक रास्ता चुन रहे हैं, आपकी अपनी एक धारणा है और आप काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। आप एक नया पाथ, एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। नई दुनिया से मेरा ये भी मतलब है, जिस तरीके से आप सोचते हैं ना, आपकी दुनिया उस तरीके से बिल्ड हो जाती है। अगर कोई सोचता है कि दुनिया मतलब पैसा कमाना ही सब है, नाम कमाना में ही सब है, तो उसके लिए वही दुनिया है। और अगर किसी को लगता है कि लोगों की रिस्पेक्ट और प्यार बस इसी से ही दुनिया बन जाती है, तो उनके लिए वो है। आई डोंट नो कि आपकी दुनिया क्या है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ तो हटके करने वाले हैं एंड कुछ तो यहाँ पे लोगों के बीच में लेके आने वाले हैं। कई सारे लोग आपके इन सारी चीज़ों को, आपके बातों को, आपके जो आदर्श है उनको फॉलो करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं आप खुद के आदर्श बनाने वाले हैं, खुद के लिए कुछ करने वाले हैं और दूसरों को भी आप ये दुनिया दिखाने वाले हैं अपनी सोच की। जो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको चाहेंगे, आपके पीछे आपको फॉलो करना चाहेंगे और आपके बताए रास्ते पे आगे बढ़ना चाहेंगे। सो कहीं ना कहीं एक गाइड मैं आपको देख पा रहा हूँ एज अ गाइड, और कहीं ना कहीं आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है। आपके आकस्मिक रिकॉर्ड्स में भी कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों को गाइड करने आए हैं, मोटिवेट करने आए हैं, कुछ चेंजेस लाने आए हैं, नया पाथ ओपन करने आए हैं। वाओ, पाइल 1, देन वी हैव बाउंड्रीज। ओके ओके, सेट बाउंड्रीज। पाइल 1, जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। आप हर किसी को लव एंड केयर से रोक के नहीं रख सकते। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आई फील लाइक कि आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति कॉन्शियस हैं कि आपके चलते किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग के साथ में कनेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बनना लिखा नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती रोक के नहीं रखना है। अगर थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी, तो उनको जाने देना है। ठीक है, सेट योर बाउंड्रीज। आपकी बाउंड्रीज बनाइए कि आपके फ्रेंड बनने के लिए या तो फिर आपके साथ जुड़ने के लिए ये क्वालिटीज़ दूसरों में होनी चाहिए। कोई ऐसे ही आके आपसे मिले, आपके साथ में टाइम स्पेंड किया, आपका टाइम वेस्ट किया, चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कुछ आदर्श होने चाहिए, आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गाइडेंस भी है। लास्ट मैसेजेस यहाँ पे 3 नंबर कार्ड से। ओके, एंड आज ना मैं ये डेक यूज़ करूँगा। गैंग सारा रेजिस्टेंस। वाओ, पाइल 1। ओके, पाइल 1, रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्ट नहीं करना है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को घोस्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपने ही मैजिक को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर रेजिस्टेंस आती है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर आती है, लेजीनेस को लेकर आती है। सो रेजिस्टेंस से हटना है एंड ग्रोथ पे फोकस करना है, क्रिएटिविटी पे फोकस करना है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। मुझे लगता है कि पाइल 1 आप हो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, और जिसके चलते ये कार्ड भी आया है। आपको थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे ये भी है, ये शैडो की देवी है। ओके, शैडो ऑफ व्हाट? शैडो ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब जो टाइम है ना, उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करें। परफेक्शन में फोकस ना करते हुए अपना 100% दीजिए, जिसके चलते आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जब आप कुछ नया सीखेंगे तो न्यूली आप उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ नया सीखेंगे तो आपके पास जो है उसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा।
सो परफेक्शन के पीछे आपको भागने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि नए रास्ते देखिए, नई चीज़ें सीखिए, क्रिएटिविटी को आगे लेके आइए। ये आपके लिए एक तरीके से मैसेज है, गाइडेंस है। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। वी हैव फ्रेश स्टार्ट अगेन। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का आपके लिए मैसेज आया है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों में बैलेंस करके एक फ्रेश स्टार्ट लेके आना चाहिए। एंड यहाँ पे भी आया है बैलेंस। ओके, आई फील लाइक आप अभी रेडी है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी यही बताया जा रहा है कि जो चेंजेस आप लेके आना चाहते हैं उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहिए, जिसके चलते आप अपने पाथ को फॉलो कर पाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन है। मुझे लगता है कि आप दुनिया भी घूमेंगे काफ़ी ज़्यादा। मुझे आपके लिए फॉरेन कंट्री में जाना भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दूसरे कल्चर्स को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंडिया में भी हो सकता है, अगर आप इंडिया से हैं या फिर बाहर से भी हैं, तो अपने कंट्री में भी आप काफ़ी अलग अलग कल्चर को देखने वाले हैं अपने लाइफ टाइम में। सो कहीं ना कहीं आपके पर्पस से जुड़ा हुआ है। अगर आप इच्छा रखते हैं ना, आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो तुरंत मैनिफेस्ट हो सकती है, या फिर अपने टाइमिंग के हिसाब से भी हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ में है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस थी जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से है। हालांकि ये बहुत बड़ी एक किताब है, लेकिन यहाँ से कुछ उठा के आपके आकाशिक रिकॉर्ड से यहाँ पे हम लोगों ने लिया है आज की रीडिंग पे। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन को भी ऑन करें, ताकि जो सबसे पहला वीडियो है सबसे पहले आपके पास में वीडियो जाके पहुँचे, नए अपडेट्स। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो वेलकम टू यू रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके लिए क्या लिखा है। ऐसे शुरू करेंगे। साउंड तो सबसे पहले आया, वाव, वी हैव अबंडेंस पाइल 2। सबसे पहला कार्ड ना आपका इतना ब्राइट आया है। पाइल 2 सबसे पहले अबंडेंस का कार्ड से मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे सक्सेस आप देखेंगे। ओके, सक्सेस के ऊपर बहुत कुछ है, कई जगहों पे सक्सेस है। अबंडेंस इट नॉट जस्ट अबाउट कि आपको मनी मिलेगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। नो, इट्स ऑल्सो अबाउट सक्सेस।
कुछ कर पाना, कुछ करने के बाद, सक्सेस होने के बाद जो खुशी आती है, मेहनत की खुशी, फल की खुशी, सो वो आपको कहीं ना कहीं हासिल होने वाली है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा। और वो एक से ज़्यादा जगह पे हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। आपके लिए ना एक एफर्मेशन है, आप चाहे तो उसको लिख के रख सकते हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो एफर्मेशन थी आपके लिए, आई रोट डाउन एंड मैंने सोचा कि इसको बोलने से अच्छा मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें। आप इसको रात को एफर्म कर सकते हैं सोने से पहले 3 बार, या फिर सुबह भी कर सकते हैं सो के उठ के 3 बार, ठीक है। और चाहे तो दोनों टाइम ही कर सकते हैं, या तो फिर पूरे दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप इसको एफर्म कर सकते हैं। तो टू रिसीव द एबंडेंस, टू एक्सेप्ट द एबंडेंस इन योर लाइफ, टू मैनिफेस्ट। ओके, तो ये जो कोटेशन है ये है, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। I am now willing and able to receive the golden flow of universal abundance. I allow my soul to be aligned to my divine birthright. Okay? So इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है, और अपने डायरी पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि एबंडेंस तो है आपके लाइफ में भर भर के। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि आपको सक्सेस के लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको गोल्स सेट करना चाहिए अपने लाइफ में। जितना ज़्यादा हो सके आप गोल्स सेट करें अपने लाइफ में कि ये मेरे गोल्स हैं, पहले ये, उसके बाद ये। एक में फतेह हासिल करने के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको दूसरे पे टैप इन करना है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ढेर सारे अचीवमेंट्स एंड सक्सेस मैं आपके लाइफ में देख पा रहा हूँ, जो आपके लाइफ में हैप्पी एनर्जी को लेके आएगी। दिस विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पी एनर्जी एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे एज बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। आपको बहुत जगहों पे काम मिलने वाले हैं, बहुत जगहों पे आपकी चहेते बढ़ने वाले हैं। वी हैव रेनबो ड्रैगन, क्या बात है। पाइल 2, ओके। रेनबो ड्रैगन जो है ना, वो सबसे पहले तो ये बताता है कार्ड कि आपको सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए एंड फिर दूसरों के साथ भी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी सिखाने वाले हैं कि ऑनेस्टी कितना ज़्यादा मैटर करता है। सो हो सकता है कि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन कहलाए लोगों के सामने, और आपको देख के कई सारे लोग आपके साथ बनने की कोशिश करेंगे कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, तभी आप इस सक्सेस को, इस एबंडेंस को अपने लाइफ में पा सकते हैं। सो ये जो एबंडेंस पाना है, ये आपके लाइफ में, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने साथ में, अपने काम के साथ में आपको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। एंड खुद के साथ में भी और दूसरों के साथ में भी। और जो भी बर्डन्स है ना, बर्डन्स को रिलीज करना है। बर्डन्स के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ बोझ है तो आगे बढ़ना तो स्लो हो जाएगा ना, तो जो बोझ है उसको हटा दे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग्स है, जो भी बर्डन्स है जो कि आपके दिमाग में है, तो उनको हटाना है, ठीक है। और अगर बर्डन हट जाएगा तो ही आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे अपने गोल्स पे, ओके। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका, वी हैव इल्यूजन, ओके। पाइल 2, सो यहाँ पे इल्यूजन का कार्ड भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आया है, और वी कैन सी यहाँ पे ये साउंड, ओके। सो कहीं ना कहीं ये जो इल्यूजन है, इसी इल्यूजन के चलते कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करेंगे। जब इल्यूजन में लोग रहते हैं तभी लोग रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं, राइट। सो जब आप इल्यूजन में रहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि आप अभी और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ में सोच सकते हैं, और बहुत सारे रास्तों के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। इल्यूजन तब भी होता है जब आपके सामने बहुत कुछ रह जाता है, बहुत कुछ और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़
एक साथ आ जाता है तब भी इल्यूजन हो जाता है कि कौन सा चूज़ करे, कौन सा सही होगा, कौन सा परमानेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी ये है कि आप अपने इंट्यूशन को इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाने वाले हैं। आपके लाइफ में जो भी इल्यूजन्स है उनको आपकी इंट्यूशन से ही पार करवा सकती है। ओके, और अगर आपको किसी की अपीयरेंस में इल्यूजन दिखाई दे रहा है तो आपको ये भी जानना है कि किसी का अपीयरेंस ही सब कुछ नहीं है। आपको उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहिए। लाइक अगर आप सपोज एज एन एग्जाम्पल कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने, तो ऊपर से वो बहुत अच्छा दिख रहा है बट यू डोंट नो अबाउट द इनर थिंग्स, उसके अंदर पे क्या चल रहा है, बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तभी जो इल्यूजन्स है वो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कौन हेल्प करेगी? आपकी इंट्यूशन। ठीक है, आई फील लाइक कि आप अपने लाइफ टाइम में काफ़ी सारे लोगों को उनकी इल्यूजन से बाहर निकालने वाले हैं, आप काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करने वाले हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं इंट्यूशन पे फोकस करते हुए डीप मैसेजेस भी रिसीव करने वाले हैं। आई फील लाइक कि पार्ट 2 आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है और कई सारे लोगों को भी अपने डिसीजन में आप हेल्प करने वाले हैं अपने एडवाइसेस से। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। Wow, we have Tituba. Feeling safe. Okay. Surrender. और कार्ड नंबर भी यहाँ पे 4 है। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, और अगर आप अपने साथ में ऑनेस्ट है, दूसरों के साथ में ऑनेस्ट है, तो आपको कहीं पे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हर तरीके से सेफ है। आपको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस भी दिया जा रहा है, मैसेज भी दिया जा रहा है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपकी इस लाइफ टाइम में आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस अपने साथ में ऑनेस्ट रहिए, दूसरों के साथ में ऑनेस्ट रहिए, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बस ऑनेस्टी ही ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ऑनेस्टी ही मांग रही है। ठीक है, कुछ भी हो जाए अपने रास्ते से चूकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के साथ में जुड़ते जाएंगे, आप उतना ही ज़्यादा सेफ फील करते रहेंगे। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको अंदर से इंसाइटफुल फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड आप डिजर्व भी करते कहीं ना कहीं फील सेफ फील करना, सिक्योर फील करना। ओके, कहीं ना कहीं आपको फील भी होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना अननेसेसरीली, कहीं ना कहीं से वो रिलीज हो जाता है। हो सकता है कि कभी कभार आपको थोड़ा सा सफ़र करना होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक हो जाती है। आपको नहीं पता ये कौन सी डिवाइन लाइट है, लेकिन उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। ओके, एंड सरेंडर करना है, ट्रस्ट करना है। और बॉटम भी देख से भी मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आया है आपके लिए। इसलिए यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड आया है। कुछ ही देर पहले मैं इंट्यूशन को लेके ही बात कर रहा था आपसे। एंड चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके आकाशिक कॉर्ड्स में से आपके लिए मैसेजेस क्या है। री-इन्वेंशन। जस्टिस,
अगेन यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगेन मुझे सच नज़र आ रहा है। ओके, सच का पल्ला भारी होता है। अम, मुझे ना रिमिक्स जैसे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप रिक्रिएट करने में भी बहुत अच्छे हैं। आप चीज़ों को रिक्रिएट करना, चीज़ों को देखना, ऐसे भी हो सकता है कि आप नेचर से कुछ चीज़ों को लेके उसको रिक्रिएट करते हैं। सपोज़ कि नेचर में कुछ चीज़ें हैं, कोई लीफ है, उसको आप रिक्रिएट कर रहे हैं, री इन्वेंट कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ नेचर से इंस्पायर होके आप कुछ करना, कुछ मटेरियल थिंग्स बनाना आपको पसंद हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मुझे आप नज़र आ रहे हो विद द रेनबो हेयर। और कहीं ना कहीं हीलिंग पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है हीलिंग हीलिंग हीलिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब भी कुछ क्रिएटिव करते हैं, आप कुछ जब भी कुछ रिक्रिएट करते हैं, कुछ री इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं, हील फील करता है, अंदर से आपको खुशी फील होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड्स में भी है कि आपको जो काम करने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, जो और वो कोई क्रिएटिव काम होगा ज़रूर, यहाँ पे यही मैसेज है। तो उसको आपको करना है ताकि आपकी हीलिंग होती रहे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ों में कुछ ऐसी एनर्जी होती है, कुछ ऐसे कामों में कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आपको अननोइंगली हील कर देते हैं। ओके। और कहीं ना कहीं इसी यहाँ पे पानी डाला जा रहा है और ये है भी कुछ समुंदर में। जस्ट शी इज एंजॉइंग द मोमेंट। ओके, मुझे लगता है कि पाइल 2 आपको अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने हीलिंग पे और सक्सेस पे। सक्सेस से मेरा मतलब ये भी है गोल्स पे, आपके जो गोल्स है ना उस पे। ओके, सो ये कुछ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से कुछ मैसेजेस हैं। हालांकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड की जो बुक है, चैप्टर है, वो बहुत बड़ी है, उसमें से थोड़ा बहुत लेके हम लोगों ने आज की रीडिंग की है और देखी है आपकी आकाशिक रिकॉर्ड। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँ उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास में आके पहुँचे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। Okay, we got one more card.
वाह, वी हैव एफर्मेशन। ओके, इस कार्ड को बाद में फ्लिप करते हैं। सबसे पहले, और बहुत देर से साउंड का कार्ड आया है, सबसे पहले यही से शुरू करेंगे। माई गॉड, पाइल 3 वी हैव कॉम्पैशन। इस कार्ड में ना कहीं एक लक्ष्मी वाली ऊर्जा है, एक एबंडेंस वाली ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत ही ज़्यादा धैर्यता, बहुत ज़्यादा शांत एक एनर्जी। पाइल 3, माय गॉड। ओके, एकदम क्लियरली समझ आ रहा है कि एफर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों फ्लिप हुआ था। ओके, पाइल 3, आप आई गेस आप समझते हैं कि आपका इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है कि आप अलाइनमेंट में रहें, हमेशा ही अलाइनमेंट में रहे, हमेशा ही उस परम ऊर्जा के साथ में हमेशा ही कनेक्टेड रहने की कोशिश करें, हमेशा ही उनका नाम करें। कहीं ना कहीं आप अंदर से फील करना चाहते हैं हमेशा ही कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। एनलाइटमेंट, ये जो कार्ड है ना, एकदम से मैसेज आ रहा है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट की जो ऊर्जा है ना, ये जो मैसेज है ना, इसी में ही एक वेट है, एक वजन है। एनलाइटमेंट एक बहुत बड़ी बात। सो कहीं ना कहीं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस लाइफ टाइम में एनलाइटमेंट को जीने आए हैं। कहीं ना कहीं आप उस कनेक्शन को एज ए ह्यूमन बीइंग, आप उस कनेक्शन को फील करने आए हैं, आप उस कनेक्शन में स्ट्रांगली रहने आए हैं कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप दूसरे लोगों से एकदम परे होके सोच रहे हैं, हर किसी को एक ही सोच रहे हैं, हर किसी में एक ही ऊर्जा देख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। ओके, और ये जो कॉम्पैशन का कार्ड है, ये भी बताता है कि डिवाइन जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो न्यू लाइफ क्रिएट करती है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हो चुके होंगे, बचपन से ही काफ़ी कुछ आप अपने लाइफ में बदलते हुए देख पाए हैं। आपकी इंटरेस्ट हो सकता है कि बचपन में कुछ चीज़ों में एक तरीके की थी, थोड़े बड़े हुए तो एकदम ही बदल गया, और फिर थोड़ा आप जब बड़े हो गए तो जब मैच्योर है तब एकदम बदल गया। जब आप एनलाइटमेंट को फील कर पाए, जब आप यूनिवर्स के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से कॉन्शियसली जान पाए एडल्ट होने के बाद, तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं ये भी जाना है कि आपके कुछ लाइफ पर्पसेस हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको फोकस करना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाइल 3 में ये ऊर्जा है कि आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम करना शुरू कर चुके होंगे। कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों से फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सी आपका सेकंड। वाओ, वी हैव इंट्यूशन। पाइल 3 वी हैव इंट्यूशन कार्ड। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आया है। इस कार्ड में इस कार्ड में आपके लिए एक मैसेज है, एक एफर्मेशन है, जिस एफर्मेशन को आप दोहरा सकते हैं। उस एफर्मेशन को मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसको टाइप कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अपने डायरी पे, उसको अफर्म कर सकते हैं। आई एम एबल टू सी क्लियरिटी, I am able to see clearly and accurately through divine assistance। ठीक है, आपको ये कंफर्म करना है, आपको इसको अफर्म करना है that I am able to see clearly and accurately through divine assistance। आपको ना इस लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा अपने थर्ड आई पे काम करना चाहिए। आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स में भी ये है कि आप थर्ड आई के ऊर्जा को फील करने वाले हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट करने वाले हैं इस लाइफ टाइम में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कई सारे हीलिंग प्रोसेस भी सीखने वाले हैं। रेकी हो सकता है, काबाला हो सकता है। ओके, कोरोना भी हो सकता है। ये डिजीज़ वाला कोरोना नहीं, रोग वाला कोरोना नहीं, वो भी एक हीलिंग प्रोसेस है।
कोरोना हीलिंग, सो वो भी हो सकता है कि आप सीखें। थर्ड आई में हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली मैसेज से स्टार्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में आपको ऐसे फ्रेंड्स भी मिले होंगे जिनके साथ में आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर पाए, ताकि आपके एक्सपेरिमेंट भी चले। ज़रूरी नहीं है कि सभी, लेकिन हो सकता है कि 2-3, आई फील लाइक। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि लुक बियॉन्ड द सरफेस। अपने इनर वॉइस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इनर वॉइस पे फोकस करें, जो भी सामने दिख रहा है उस पर बिलीव ना करें, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे फोकस करें। आपकी इस लाइफ टाइम पे यही है सबसे ज़्यादा कि आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है, ताकि आप जो सामने दिख रहा है उस पर बिलीव ना करते हुए उसके अंदर क्या है उसको आप देख पाए। ओके, कि अगर कोई बॉल है तो वो बॉल अंदर से फील है या खोखला है, वो आप समझ पाएंगे, वो आप ही समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास में वो एबिलिटी है। बस उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। सो अपने इंट्यूशन पे ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, और इंट्यूशन के ऊपर काम करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। इस चीज़ को भी आप अपने अलाइनमेंट के साथ में आप और भी ज़्यादा जोड़ सकते हैं, और भी ज़्यादा यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आ सकते हैं इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। थर्ड आई चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपने किया भी होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं किया है, एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। एफर्मेशन, ओके, ये कार्ड हम लोगों ने सबसे पहले फ्लिप किया था। फाइल 3, मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, फिर जो जर्नलिंग होती है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी टाइम से पता है। आपने ट्राई भी किया होगा छोटे मोटे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आपको पता है आपको जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप उसमें ऊर्जा नहीं लगा रहे। और क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, ये कार्ड भी है, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहती है, हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू ही बताना चाहती है, या फिर कहीं से आपको मैसेज फिर से मिल सकता है, या फिर मिला है इससे पहले, कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये भी है कि न्यूट्रल रहे या तो फिर पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है, आपकी जो एनर्जी इतनी अच्छी से अलाइनमेंट में है, इतना ज़्यादा बेहतरीन एनर्जी है, तो वहाँ पे आप कुछ भी अगर सोचेंगे ना बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा, तो फिर वो डर भी आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से हो सकता है कि शुरू में ना लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा था और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ गए, पुराने लोग याद आ गए, तो ऐसा होता है, इट्स कॉम्प्लीटली ओके। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो अंदर की जो गंदगी है वो साफ़ हो रही है। जैसे कि हम लोग जब घर साफ़ करते हैं तो सबसे पहले घर तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है ना। जब साफ़ करेंगे तो इधर की चीज़ें उधर होती है, तो एक मेसी सा हो जाता है। लेकिन साफ़ करने के बाद जब हम लोग प्लेस करते हैं अच्छी तरीके से, तब वो साफ़ सुथरा सा एक क्लीन पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो वैसा ही है कि आपका अंदर अगर जो भी नेगेटिविटी है वो निकलेगा, तो जब निकलेगा तो थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ी सी पुरानी चीज़ याद आ सकती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है, लेकिन छोड़ना नहीं है, वहीं पर नहीं छोड़ना है, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है 21 डेज तक। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, तब आपको आदत हो जाएगी और तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत खुद को ऊर्जावान फील होगी, ठीक है। सो ये आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं इंटेंसिटी के साथ में, बी पॉजिटिव ऑलवेज, और अलर्ट भी रहना है कि आप अनकॉन्शियसली भी कोई गलत कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो मैनिफेस्ट होने से। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा फोकस करें। और ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम लोगों ने फ़ोन पे या फिर कहीं पे कुछ देखा या फिर किसी से कुछ सुना, तो वो चीज़ें हम लोग के सामने फ्लैश हो जाती है, या तो फिर सोचते हैं, तो वो अगर नेगेटिव है तो उसके साथ में ही कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। सपोज आपने देखा कि कुछ ऊपर से गिर रहा है या फिर सोचा, तो फिर आप उसके तुरंत बाद ऐसा भी सोच सकते हैं कि उसको किसने कैच कर लिया है ना, तो वो पॉजिटिव हो गया। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं
आई फील लाइक कि फाइल से आपको रीडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको एज ए रिमाइंडर आपको याद दिलाया जाता है हमेशा से ही कि आप किस पर्पस से आए हैं। आपका एक पर्पस है, अलाइनमेंट में रहना भी आपका पर्पस है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। सो अगर आप अपने पर्पस को जी रहे हैं, अपना जो काम है वो कर रहे हैं, तो इट्स ऑल गुड, ठीक है। और चलिए यहाँ से देख लेते हैं। मैरी लव यू, गुड जुजू, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है? बिट्रेयल ऑन नैन्सी, ओके। आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते हैं। जब से आप में ये मैच्योरिटी आ गई है, जब से कहीं ना कहीं एक एवेकनिंग्स आपका हुआ है, तो उसके बाद से जब आप चीज़ों के प्रति थोड़ा सा भी जागरूक हुए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील नहीं करते हैं। अटैचमेंट में भी कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट है आपके अटैचमेंट में। आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, ठीक है। कुछ आपको मिल सकता है, लाइक कुछ सीखेंगे आप, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई मटेरियल थिंग आपको मिल सकता है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहते हैं। अगर कुछ चाहिए भी तो इट्स ओके, अगर मिलता है तो आप बहुत खुश हैं, अगर नहीं मिलता है तो भी आप खुश हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसी वाली ऊर्जा आपकी मुझे दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी टू डू योर रीडिंग। डिवाइन फेमिनाइन, ओके। जस्टिस, ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, डिवाइन फेमिनाइन। ये जो टर्म है ना, ये आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लागू होता है। मुझे लगता है कि आप एनिमल्स से भी बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं एनिमल्स में भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं। आप नेचर में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, जैसे कि बहता हुआ पानी, नदी, झरना, या तो फिर ये समुंदर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ यू आई फील लाइक नदी में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं मोर देन समुंदर, क्योंकि उसकी जो साउंड है ना, वो जो बहता हुआ पानी का होता है, वो कहीं ना कहीं आपको हील करती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप एक स्टार के गेजर भी हो सकता है, आपको रात को तारे देखना बहुत पसंद हो सकता है। कहीं ना कहीं एक अलग ही जुड़ाव फील करता है, आपको लगता है कि आप इस दुनिया से नहीं हैं, अब कहीं और से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग सा आपकी ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट में रहे आप, और आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स में भी यही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। बस अपने थॉट्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को आप कैरी कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना एक इंडिविजुअल पाथ बनाएं, और जहाँ पे आपके फॉलोअर्स भी हो। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी सारे लोगों को गाइड करने वाले हैं, ठीक है। लोग आएंगे आपके पास, उस टाइम पे आएंगे जब वो उदास है, उनको किसी गुरु की ज़रूरत है, कोई एडवाइज़र की ज़रूरत है, तब आएंगे आपके पास। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्पस से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में से कुछ छोटे मैसेजेस हैं। हालांकि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, आपके जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर में से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे मैंने आपके लिए रीड किया है। और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दें, ताकि जो भी मेरे नए अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जाके पहुँचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।